अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। वेलकम टू द क्लास 4। जहाँ तक जो आए हैं मेरे साथ, तो आप लोगों का थैंक यू सो मच फॉर लाइक टेकिंग दिस ऑल द वे फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू द फोर्थ क्लास। सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे टेलविंड को, ठीक है। हम नेक्स्ट जीएस तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जीएस के साथ हम, क्योंकि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं नेक्स्ट जीएस में, तो हम फोकस किस पे करेंगे? स्टाइलिंग पे करेंगे, ठीक है। सो फॉर द स्टाइलिंग पर्पस वी आर नाउ using Tailwind CSS. Tailwind CSS has much benefit over the Bootstrap, over the CSS and all other frameworks, ठीक है, इवन मटेरियल यूआई। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने CSS यूज की हुई है, या आप लोगों ने में से किसी ने बूटस्ट्रैप यूज की हुई है, या इवन क्या आप लोगों में से किसी ने लाइक सर वी विल कवर बैकएंड आल्सो, यप। होपफुली अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो आगे भी चलेंगे, बैकएंड भी सीखेंगे, डोंट वरी। लेकिन हम अभी फिलहाल जो सीरीज कर रहे हैं वो नेक्स्ट जेएस की फ्रंट एंड की साइड पे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेट मी नो व्हेन माय स्क्रीन इज अप। होपफुली आप लोगों ने जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो कर ली होगी। डोंट डिसअपॉइंट मी एट दैट मोमेंट। एनीवन? ओके, शेयर दी। अच्छा। ओके, ओके, आज हम टेलविन सीएसएस की तरफ चलेंगे। और हमने बेसिकली लास्ट क्लास में क्या देखा था, मैं आपको लास्ट क्लास का ओवरव्यू करवा देता हूँ। जो बेसिकली था, हमने अभी से 3 क्लासेस में राउटिंग देख ली है, ठीक है। हमने नेस्टेड राउटिंग देख ली है, हमने डायनामिक राउटिंग देख ली है, और हमने लाइक ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। अब बेसिकली हम जाएंगे फ्रॉम द टेलविन सीएसएस की तरफ, ठीक है। अब टेलविन सीएसएस हम किसके लिए यूज करेंगे? हम सेलिंग के लिए ऑब्वियसली यूज करेंगे, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे कि हम जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको हमने कैसे कैटर करना है, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आप लोगों को क्लासेस नहीं याद होंगी टेलविन सीएसएस की, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली जो हमारी सीएसएस है वो हमारी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपने उस बारे में परेशान नहीं होना। ओके, आज क्लास में बहुत खामोशी है। कोई मुझे रिस्पॉन्स करे ताकि मुझे पता चले वो यार इन द क्लास। जी सर, क्या हुआ? ओके सर, जूम जी थोड़ा सा सर। कर दें। ओके, यस सर। बैक कैन वी कैन सबमिट द एक्सक्यूज मी नेक्स्ट। सर। यस। सर वो असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास तक सबमिट कर सकते हो सर, क्योंकि वो पेपर चल रहा है सर, इस वजह से नहीं कर सकते। इट्स ओके, इट्स एज पर योर कन्वीनियंट, कोई मसला नहीं है। लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट कि आप लोग जो जो चीज़ें हैं ना वो साथ साथ कवर करें, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे, अब टेलवेंट सीएसएस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें आपको लाइक मुश्किल लगेंगी, ठीक है। तो ट्राई टू लाइक कॉप अप विद द क्लास, कि आप क्लास से पीछे ना रहें, ठीक है। सर वो गिटहब पे पुश करके लिंक शेयर कर सकते हैं सर ग्रुप में, अगर गिटहब कोई पे? मटेरियल रहा है। हाँ ऑब्वियसली सारी चीज़ें गिटहब पे है ऑलरेडी। आई हैव शेयर्ड द गिटहब लिंक इन द लाइक व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू जस्ट चेक इट आउट। लाइक अभी मैंने जो क्लास 4 मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ना ज़ाया हो हमारा, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना था, सीएमडी पे जाना था यहाँ पे, ठीक है। आपने सिंपल आपने सीएमडी करनी थी, ठीक है। उसके बाद आपने एनपीएक्स क्रिएट क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। आपने ये कमांड चलानी थी, तो आपकी ये क्लास 4, मतलब आपने जो भी ऐप का नाम रखना था वो बन जाता। मैंने ऑलरेडी बना लिया क्लास। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं क्लास के अंदर जाता हूँ और मैं इसको कोड को खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारे पास सिंपल स्क्रैच से वापस वही कोड आ चुका है, ठीक है। अब हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, आज हमने क्लास में बेसिकली क्या कवर करना है,
जो हम मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको कैटर करूंगा, ठीक है। जो भी चीजें आप लोगों को जिन 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 वो लाइक असाइनमेंट की थी, तो उनको उनके पास ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी होंगे। और बाकी ये है कि हम टेल वन सी एस एस को थोड़ा देखेंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स को देखेंगे, आपका हमारे बॉक्स मॉडल्स को देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द टेलमन सीएसएस। अच्छा मैं इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन दे दूं कि लाइक हम बेसिकली फ्लेक्स होता क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, फ्लेक्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब फ्लेक्स है क्या, फ्लेक्स बेसिकली क्या है, हमारे जो यूआई पे जो ग्रिड होती है उसको हम मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिंग करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप देखें, आप एक ये वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टॉप नेविगेशन है, यहाँ पे एक साइड नेविगेशन है, यहाँ पे एक मेन कंटेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिस से यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने सीएसएस की हो तो बैक इन दैट डेज, तो हम सीएसएस में बेसिकली हम कैसे करते थे, हम लाइक अगर मैंने एक ये नैप बार बनाना है, मैं इसको 100% विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने ये लाइक ये वाली साइड नैप बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 20% विड्थ दूंगा और मेन कंटेंट को 80% विड्थ देकर उसको फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। ये सारी की चीजें हम किस में करते थे, हम मेनली वो उसमें सीएसएस पे करते थे, ठीक है। अब जी सर, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या है, बूस्ट ऐप आ गया, ठीक है। बूस्ट ऐप ने हमें बहुत ज्यादा अच्छी हमें फंक्शनैलिटी दी कि हम ग्रिड्स को, हम जो हमारा यूआई का स्ट्रक्चर है उसको कैसे हैंडल कर सके, ठीक है। लेकिन इन इन लाइक सीएसएस में और बूस्ट ऐप में, ठीक है, इसमें काफी रिस्पॉन्सिवनेस के इशू थे। रिस्पॉन्सिवनेस मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हम नीचे इस साइड पे कर देते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लैक्स एलिमेंट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल का वर्जन खोलने लगा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिव, मैं आईफोन आईफोन एसई खोल लेता हूँ, ठीक है। अब आप बेसिकली यहाँ पे जो व्यू देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आईफोन का व्यू है, ठीक है। अब बेसिकली जब हम सीएसएस से काम करते थे ना, तो जब हम अपनी कोई वेबसाइट बनाई होती थी उसको मोबाइल पे खोलते थे, तो वो सारी वेबसाइट कोलैब कर जाती थी, ठीक है। वो उतनी रिस्पॉन्सिवली काम नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये कितना प्रॉपरली लाइक सेटल्ड है। आप इसकी टेल वन की आप ये वेबसाइट देखें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर नेविगेशन बार है, यहाँ पे मेन कंटेंट है, यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब ये किससे कैटर किया हुआ है, ये हमारी टेलवेंट सीएसएस ने खुद ऑटोमेटिकली कैटर किया, वरना सीएसएस में आपको क्या करना पड़ता था। सीएसएस में आप मीडिया क्यूरीज लगाते थे, ठीक है। मीडिया क्यूरीज आप अगर किसी को आइडिया हो तो मीडिया क्यूरीज लगा के करना यस पड़ता सर। था। इट्स मीन के इस उसके अंदर आपको एक वेबसाइट कंप्यूटर के ऊपर, आप लाइक अपने डेस्कटॉप के ऊपर अगर बनानी है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर अलग डेवलपमेंट करनी पड़ती थी। और अगर आपने उसको मोबाइल के लिए बनानी है, तो आपको उसके ऊपर अलग से आपकी एफर्ट लगती थी, तब आपको आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाते थे और ये सब चीजें, ठीक है। अब आफ्टर द कमिंग ऑफ दीज फ्रेमवर्क लाइक बूस्ट ऐप हो गया, हमारा टेलवेंट हो गया, बूस्ट ऐप ऑल्दो मैंने बूस्ट ऐप बहुत ज्यादा यूज किया है, और नो डाउट बूस्ट ऐप इज अ रियली गुड, कह सकते हैं हमारा बहुत फ्रेम बहुत अच्छा उसका स्टाइलिंग का फ्रेमवर्क है, ठीक है। लेकिन समहाउ उसमें भी हमारी थोड़ी बहुत उसकी इश्यूज आ जाते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के, ठीक है। और द बेस्ट थिंग अबाउट द टेलवेंट हम टेलवेंट सीएसएस के अंदर हम कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सीएस और ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्लासेस हमें प्रोवाइड करती है, बूस्ट ऐप में ये नहीं था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था, हमने जब हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, कौन सी चीज पढ़ी थी, आई थिंक सो फॉन्टिंग पर था, हाँ टाइपोग्राफी में, ठीक है। टाइपोग्राफी में हमने सिंपल, मैं फॉन्ट वेट पे चलाया था, मैं फॉन्ट स्टाइल पे चलाया था, ठीक। या मैं इधर फॉन्ट वेट पे चलाया था, ठीक है। अब इसने कुछ क्लासेस हमें प्रोवाइड की हुई है, जैसे फॉन्ट थिन आ गया, फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट आ गया, ये ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि मेरा कलर कोई ऐसा होना चाहिए जो इसकी क्लासेस में बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। लाइक मेरे पास सॉरी, अच्छा ये फॉन्ट वेट है, ठीक है। अब ये मैं आपको कलर पे चलाता हूँ फॉन्ट स्टाइलिंग में, ओके टेक्स्ट कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट कलर में लाइक ब्लैक आ गया, व्हाइट आ गया, स्टेल आ गया, स्टेल 100 स्टेल, ठीक है। अब मैंने अब कोई वेब मतलब मैंने कोई ऐसा मेरी वेबसाइट पे कंटेंट है, उसका कलर मुझे कुछ बहुत यूनिक चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो यूनिक कलर है वो टेलमेंट की क्लासेस के अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब टेलमेंट ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये वाली फंक्शनलिटी प्रोवाइड की कि आपने सिंपल क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना है, डैश लिखनी है, मैं यहाँ पे कोड करके बताता हूँ, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है,
लाइक होम पेज है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लास का नेम लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। मैं यहाँ पे तो ब्लू लिखूंगा, एक तो ब्लू हमारे ये सारे के सारे ब्लू हो गया, रेड हो गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा कलर चाहिए यार कि मतलब जो टेल वन की क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रही, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइक स्केयर ब्रैकेट डालूंगा और मैं इसके अंदर जाके अपना वो कलर लिख लूंगा। फॉर द टाइम बिंग मैं कहता हूँ कि यार मुझे चाहिए था ग्रीन। ऑल दो अभी फिलहाल ग्रीन टेल वन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे ग्रीन चाहिए था और टेल वन की क्लासेस में ग्रीन कलर नहीं था, तो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी कलर लिखूंगा तो मुझे वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो आई होप सो मैंने वेबसाइट भी खोली होगी, हाँ एग्जैक्टली, ये देखें, ठीक है। ये आउट ऑफ ये मुझे इसने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। अब अक्सर ये होता है कि जब आप कोई भी वेब डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट करने लगते हो ना, अगर आप लेट सपोज अपवर्क पे काम कर रहे हो, फाइवर पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक मिलती है स्टाइलिंग के लिए, आपको एक फिग्मा की फाइल मिल जाती है। आप समझो कि क्लाइंट आपको कहता है यार ये ये वेबसाइट है, जैसे लेट्स सपोज मैंने टेल वन की खोली हुई है, ठीक है। ये वेबसाइट है, आपने एज इट इज कलर स्क्रीमिंग से लेकर टेक्स्ट फॉन्ट से लेकर हर चीज आपने इसकी कॉपी करनी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये लाइट ब्लू कलर टेल वन में एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे एक हमारा एक्सटेंशन होती है कलर पिकर के नाम से, ठीक है। कलर पिकर एक्सटेंशन होती है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आई ड्रॉप एक, हाँ ये मैं यूज करता हूँ। ओके, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ऐड टू प्रॉम्प्ट कर ली, ठीक है। आप बेसिकली हमारी एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी होपफुली, हियर इट इज। ओके, यहाँ पे मेरी एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पिंग कर लेता हूँ मैंने एक्सटेंशन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ पिंग, इसको पिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे पिंग। अब लेट सपोज मुझे एक क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी कि यार जो कलर स्कीमिंग है सारी की सारी मैच होनी चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये उठाऊंगा। ये बेसिकली कलर पिकर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम स्टाइलिंग में कलर्स मैच करने के लिए हम ये कलर पिकर यूज करते हैं। कोई भी आपने अगर वेब पेज पे, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है जिसका आपने कलर उठाना है, तो आपने सिंपल ये जाना है, यहाँ पे लेट सपोज मुझे लाइट ब्लू चाहिए था, ठीक। अब देखो आपको इसका ये कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने कोड उठाया और मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा और ये मैं एट द हैश के साथ में कोड रख दूंगा, ठीक है। हैश के साथ हमेशा आपने रखना है, क्योंकि देखें पीछे हैश है। अब मैं सिंपल ले गया, ये देखें आप, ये तो अच्छा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा। मैं कोई और कलर उठा लेता हूँ, मैं ये पर्पल उठा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये आपने पर्पल के ऊपर होवर करना है, आपके लिए बहुत नैरो है बट ये पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा गया, ठीक है। ये मैंने पर्पल उठा लिया। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, पर्पल पेस्ट कर दूंगा, ठीक। अब नाउ यू कैन सी के हम हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स कितनी लाइक टेलमेंट सीएसएस अपनी तो क्लासेस प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन हमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि हम इसके अंदर अपनी भी कोई भी स्टाइलिंग कर सके, ठीक है, विद इन दैट क्लास, ठीक है। ये हमारी टेलमेंट सीएसएस में बहुत ज्यादा अवर बेनिफिट है ओवर द बूस्ट ऐप एंड मटेरियल यूआई, ठीक है। अब बूस्ट ऐप में जो क्लासेस हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। अब जो कलर हैं वो फिक्स हैं। अब आपने अगर अपनी तरफ से कोई कलर लगाना है तो आपको डायरेक्ट नेटिव सीएसएस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था। अब ओके, गॉट इट, आई होप सो आपको टेलविंड सीएसएस का मकसद और टेलविंड सीएसएस का जो बेनिफिट है अगर अदर फ्रेमवर्क आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब बॉक्स मॉडल हम मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, बॉक्स मॉडल हम क्या करेंगे, इसके इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे गया हूँ और मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बॉक्स मॉडल बना हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, बॉक्स मॉडल इज कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि लेट सपोज मेरा ये होम पेज है, ठीक है। अब ये होम पेज है, इसका बॉक्स मॉडल देखते हैं, ठीक है। अब देखना मैं इस पे, या आपने यहाँ पे फोकस करना है, मैं यहाँ पे अगर जूम कर दूँ थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मेन कंटेंट है, क्या है इसका मेन कंटेंट है। इसके बाद आती है पैडिंग की बारी, ठीक है। इसके बाद आती है बॉर्डर की बारी, उसके बाद आती है मार्जिन की बारी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इससे पहले मैं आपको मार्जिन और पैडिंग और बॉर्डर, मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ बॉर्डर पे, ठीक है। बॉर्डर, इसकी क्लासेस हम देख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली बॉर्डर के ऊपर मैं यहाँ पे हम आ गए हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, एक अपने जो होम पेज है, होम जो अभी मैंने लगाया था, मैं इसके इर्द गिर्द में क्या करता हूँ,
यहाँ पे इसको कलर हम दे देते हैं अभी। हम सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर। अगर ये आपकी क्लास ना पकड़ रहा हो तो आपने करना है कंट्रोल स्पेस, तो ये आपकी सारी की सारी पकड़ लेगा। ठीक है, अब बॉर्डर, मैंने इसको एक बॉर्डर की क्लास दे दी और मैं बॉर्डर का आपको विड्थ देना चाहता हूँ, तो आई थिंक सो कुछ ऐसी क्लास है। यस एग्जैक्टली। ओके, बॉर्डर टू। ओके, अच्छा, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे इसको बॉर्डर टू दे दूंगा। बॉर्डर टू इसका बेसिकली बता रहा है विड्थ इसकी कितनी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें कि ये हमारी इसके, ये होम पेज के अंदर, मैं इसको और जूम कर लूँ तो यहाँ पे आप देखें ये होम पेज के इर्द गिर्द हमारा बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर होता है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर को कलर भी दे देता हूँ। मैं करता हूँ बॉर्डर, ठीक है, वापस बॉर्डर ब्लैक, बल्कि मैं इसको डार्क ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, ब्लू 700। ठीक है, अब देखिए हमारा बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक क्या है, हमारा मेन कंटेंट है। अब मैं वापस बॉक्स मॉडल के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस बॉक्स मॉडल के ऊपर आ रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा मेन कंटेंट है। ठीक है, अभी पैडिंग को छोड़ते हैं, अभी हम बॉर्डर की तरफ चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, आपको 2 2 2 की बॉर्डर देती है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहाँ पे बॉर्डर 2 लिखा था, उसने क्या किया, चारों तरफ से टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, इसने क्या किया, चारों तरफ से हमारा हम हमें 2 2 2 का बॉर्डर दे चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बॉर्डर की और क्लासेस देख लेते हैं। अगर आपने बॉर्डर को विड्थ देनी है, विड्थ से मुराद ये है कि बॉर्डर कितना थिक होना चाहिए। मैंने 2 दी थी, मैं इसको विद टाइमिंग में इसको आपको 4 करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखें हम, ये देखें, और बॉर्डर बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको इसको 1 करके दिखाता हूँ। ये देखिए बॉर्डर हमारा नैरो हो जाए, बॉर्डर खत्म हो गया है। ओके, मैं 2 करके दिखाता हूँ, ये देखें 2 आ गया। और अगर मैं इसको सिंपल ये रखूंगा तो वहाँ, अच्छा, बॉर्डर 1 नहीं है, सब सिर्फ आपने या बॉर्डर लिखना है तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर 1 का भी हिट करेगा। ठीक है, बॉर्डर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल बॉर्डर 2 कर लिया, तो ये इसकी विड्थ बढ़ गई। अब और जो बॉर्डर की क्लासेस हैं, बॉर्डर का कलर आ गया। ठीक है, आपने कलर कैसे देना है, बॉर्डर ब्लैक, वाइट, स्टेल, और सेम गोज फॉर द बॉर्डर एज वेल। कोई भी अगर आपने अपनी तरफ से कलर देना है, जैसे कि अभी मैंने एक कलर चूज किया था, ये करता हूँ मैं, ये वाला कलर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, देखें हमारा कलर, वो जो हमने वेबसाइट से कलर पिकर के थ्रू उठाया था, ये वो वाला कलर उसने पकड़ लिया। ठीक है, अब और क्लासेस हैं, बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए। अब देखें, अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो होता है ना बॉर्डर, वो सॉलिड होता है। सॉलिड के मीन थ्रू आउट एक लाइन होती है। अब बॉर्डर के भी स्टाइल होते हैं, बॉर्डर डैश, ये देख सकते हैं, डॉटेड, डबल। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है कि, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने क्लासेस को याद नहीं रखना। आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये बॉर्डर बॉर्डर सॉलिड कैसे याद होगा, डैश कैसे याद होगी, डॉटेड और ये डबल सारा कैसे याद होगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपको यूज करनी है वो क्लासेस आपने यूज करनी है। विद द टाइम पैसेज, विद द प्रैक्टिस, आपको क्या होगा कि क्लासेस सारी की सारी खुद ब खुद याद होती जाएंगी। ठीक है, ओके, अब मैं आपको सिंपल सा, आपको बॉर्डर को अच्छा कलर कर दिया, बॉर्डर का विड्थ बता दी, बॉर्डर को हम कर देते हैं डॉटेड या डैश, डैश कर लेता हूँ। ठीक, अब ये देखना हमारा बॉर्डर क्या हो गया, डैश हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर का चेंज हो गया। ठीक है, अब और अब ये हमारा बॉर्डर, अगर किसी चीज को नई बॉर्डर देना, ऑब्वियसली वो बॉर्डर नन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं रेडियस पे। ठीक है, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी टेलमेन सी एस वे वे लाइक बिगर। ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, आपने इसको खुद फिगर आउट करना है, खुद इससे खेलना है, क्योंकि स्टाइलिंग जब तक आप खुद इससे खेलेंगे नहीं तो आपको स्टाइलिंग का समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सी क्लासेस हैं जो आपने खुद देखनी है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक क्लासेज है जो हमारा हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो मैं आपको गो थ्रू करवाता रहूंगा। ठीक है, अच्छा, अब बॉर्डर तो हो गया। अब हमने लेट्स सपोज, आपने देखा होगा कि हमारी जो आइकन्स होती हैं कुछ राउंड होती हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल आइकन है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर प्रोफाइल आइकन, ये राउंड है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें होती हैं हमारी स्क्वायर, और कुछ हमारे बटन होते हैं वो स्मूथ जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, इस बॉर्डर रेडियस हम क्या हैंडल करते हैं, इसकी राउंडनेस हैंडल करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा स्मूथ करना है तो आप इसको राउंडेड करोगे, अगर राउंडेड मीडियम करोगे तो थोड़ा सा और हो जाएगा, एलजी करोगे थोड़ा और फुल करोगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल अब क्या क्या करता हूँ कि मैं इसको अगर राउंडेड हंड्रेड करके परसेंट दिखाता हूँ। नेटिव सीएसएस में 100, अगर नेटिव सीएसएस में हम 100% करते थे इसको रेडियस को, तो वो सर्कल बन जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही देखो, अभी मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने क्या किया है, आपको ये थोड़ा सा राउंडेड किया तो आपको थोड़े से कर्व, आपको हल्के हल्के कर्व नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको राउंडेड फुल कर देता हूँ, ऑब्वियसली ये सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये
बहुत ज्यादा राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए सर्कल नहीं बना क्योंकि इसकी देखो आपकी ये रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है, तो इसने साइडों से इसको सर्कल कर दिया, लेकिन इसने बीच में तो ऑब्वियसली वो सर्कल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये बॉर्डर की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको मैं अभी फिलहाल मैं इसको ये रहने देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पैडिंग की तरफ। पैडिंग क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं। अब आप देखो कि होम पेज और बॉर्डर के बीच में कोई गैप नहीं है। होम पेज और बॉर्डर के बीच में हमारा कोई गैप नहीं है। अब लेट सपोज हम चाहते हैं कि यार बॉर्डर और मेन कंटेंट के बीच में भी गैप होना चाहिए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पैडिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब पैडिंग की क्लासेस है जीरो, लाइक जीरो पैडिंग। अगर एक्स जीरो करोगे तो लेफ्ट से जीरो, राइट से जीरो, ठीक है। अगर आपने बेसिकली आपने ऐसे याद रखना, ठीक है। एक्स हमारा ये पी एस मीन्स के स्टार्ट, पी पैडिंग स्टार्ट, स्टार्ट लेफ्ट से होता है हमेशा, हमेशा याद रखना। स्टार्ट मीन लेफ्ट, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? लेफ्ट। और ई मीन्स एंड, एंड मतलब राइट से। और टॉप पीटी, लाइक ये जो ये वाली हेडिंग है, ये हमारी जो है पीटी पैडिंग फ्रॉम टॉप और पैडिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट राइट और एंड वगैरह से काम करता है। आप इसको पैडिंग पी आर भी करोगे तो वो राइट से पैडिंग देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पी से करोगे तो वो चारों तरफ से आपको पैडिंग देगा, ठीक है। मैं अभी आपको सिंपल क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर पैडिंग लगा देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे 4 की पैडिंग लगा देता हूँ, ठीक। ये मैं आपको बेसिकली टूवर्ड बॉक्स मॉडल लेके जाने लगा हूं, इसलिए ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें यार, ये क्या हुआ, मैंने पैडिंग किया 4, तो बेसिकली इसने क्या किया, मुझे मेन कंटेंट में और बॉर्डर में कुछ स्पेस दे दिए, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। पहले क्या था, पहले अगर आप देखें तो वो बॉर्डर के साथ चिपका हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखें, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, स्मैश हुआ था बॉर्डर के अंदर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राउंडेड करके इसको पैडिंग 4 दे देता हूँ। क्या इसको 4 बहुत ज्यादा लग रही है, मैं इसको P2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेन कंटेंट से लेके हमारी स्पेसिंग उसने बढ़ा दी, ठीक है। ओके ओके। अब पैडिंग में भी 3 4 चीजें आती हैं। मैं लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यार टॉप से पैडिंग हो और डाउन से पैडिंग हो, लेकिन लेफ्ट राइट से कोई पैडिंग ना हो, ठीक है, लेफ्ट साइड पे कोई स्पेसिंग ना हो, तो मैं टॉप से 3 दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग अगर मीन्स के आप चारों साइड अलग अलग भी संभाल सकते हो, ठीक है। बॉटम से मैं, चलो मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये देखें। अब देखो लेफ्ट से कोई पैडिंग नहीं है, ठीक है। लेफ्ट से कोई पैडिंग नहीं है, हमारी टॉप से ज्यादा पैडिंग है क्योंकि मैंने टॉप से 3 दिया और बॉटम से 2 दिए, ठीक है। इट्स मीन कि हम टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम हम इंडिपेंडेंटली संभाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको करता हूँ, इसको पैडिंग राइट भी कर देता हूँ। पैडिंग राइट हम फिलहाल राइट से, हम राइट की जरूरत तो नहीं है क्योंकि राइट पे भी कंटेंट नहीं है। मैं सिंपल पैडिंग लेफ्ट करता हूँ। ओके, पैडिंग स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट से होगा, ठीक है। अब देखो पैडिंग यहाँ से शुरू है। अब स्टार्ट मीन्स के कंटेंट जहां से शुरू हो रहा है, पी फॉर पैडिंग, एस फॉर स्टार्ट। पैडिंग स्टार्ट हमने क्या किया, कितनी दे दी? पैडिंग स्टार्ट से हमने 4 दे दी। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, इम्पैक्ट पे जाके आप यहाँ पे ओके, ओके, हम बेसिकली बात करते पैडिंग की और हम उसकी बात कर रहे थे। अभी फिलहाल हम ऑर्डर और पैडिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को पैडिंग समझ आ गई होगी, दिस इज स्ट्रेट अवे थिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। हम पैडिंग हमने देख ली कि बेसिकली हमने पैडिंग लेफ्ट राइट अप डाउन से हम एक्चुअली अलग से भी हैंडल कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं ऊपर नीचे और लाइक अप डाउन और लेफ्ट राइट हमारी एक ही पैडिंग हो, तो हम सिंपल इसको P4 दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सारी तरफ से इक्वली पैडिंग उठा लेगा, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यार होम पेज है, इसके जो इर्द गिर्द है वहां पे स्पेस है बॉर्डर के और इसके दरमियान में, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यार ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर का ये आप पूरा कंटेनर देख रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये पेज से थोड़ा दूर हो, इसकी और पेज की भी हमारी जो स्पेस है वो भी हो कुछ, तो वहां पे हम यूज करते हैं मार्जिन, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्जिन को ले चलता हूँ, ठीक है। सिंपल मार्जिन का भी सेम वही सीन है, आपने सिंपल क्या करना है, M4 कर लेना है, ठीक है। M4 में फिलहाल करता हूँ, तो आप ये देखें क्या हुआ। ये क्या किया कि हमारा बॉर्डर, जो हमारी स्पेस होती है अबव द बॉर्डर उसको मार्जिन कहते हैं, बिलो द बॉर्डर वो हमारी पैडिंग होती है, और कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में हमारा क्या होता है, पैडिंग होती है। और बॉर्डर और जो हमारा वेब पेज होता है उसके दरमियान में हमारा क्या चल रही होती है, मार्जिन होती है। अब यहाँ पे हम अपना प्रॉपर बॉक्स मॉडल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ,
ठीक है, ये बेसिकली हमारा और कुछ भी नहीं है। बॉक्स मॉडल आपका ये है सिंपल। आपके अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि यार एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो हमने सिंपल बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन एंड मेन कंटेंट इज नॉन एज बॉक्स मॉडल, ठीक है। आपका बॉक्स मॉडल का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या यूआई यूएक्स डेवलपर जाएंगे किसी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये कंटेंट है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा हमें 16 की पैडिंग दी हुई है, ठीक है। अब 16 की पैडिंग ऑब्वियसली P4, मैं अब यहाँ पे चला जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, ठीक है। जो हमारा जो P4 जो टैग था ना, वो देखते हैं हमारी कितने की पैडिंग दे रहा है। हमारा जो P4 था 1 रैम, और 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। हो रही है। सर ये रैम, ईएम और पिक्सल्स का थोड़ा सा जो है ना, वो मुझे भी कंफ्यूजन रहती है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सकेगा। ओके, अच्छा। बेसिकली ना हम स्क्रीन में ना अब जो साइजेस यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, तो अगर हम पाकिस्तान में केजी यूज कर रहे हैं, तो बायर आई थिंक सो पाउंड यूज करते हैं। बस कुछ आप ये समझ लें, ठीक है, वेट ये मेजरमेंट के ठीक है। ठीक हो गया, ठीक अब हो गया, आप अगर ठीक आप हो गया। सिंपल आप जाए ना, अब जो रैम और रैम जो होता है ना, अगर आपने 1000 पिक्सल की आपने देनी है, ठीक है। अगर आपने 1000, आपको रिक्वायरमेंट मिली है क्लाइंट की तरफ से यार कि आपने इस होम पेज को फ्रॉम द टॉप, 1000 बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, फ्रॉम द टॉप आपने 100 पिक्सल की आपने देनी है, ठीक है, आपने स्पेस देनी है। तो इंस्टेड ऑफ आप उस 100 पिक्सल लिखो, मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ 1 रैम इज इक्वल टू इन पिक्सल। अब ये देखो 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल। इट्स मीन कि हमारे 100 पिक्सल टू रैम कितने होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चले जाओ तो डिवाइड कर लो, 7.5 रैम होंगे, ठीक है। अगर आपने हायर वैल्यू में देनी है तो आप रैम यूज करते हो, अगर आपने लाइक छोटे पे उसमें देनी है तो आप सबसे नैनो चीज पिक्सल है, ठीक है। उसके बाद हमारे रैम आते हैं, उसके बाद हमारी परसेंटेज आती है, ठीक है। ये याद रखिए। ओके। अच्छा, ये मैं बॉक्स मॉडल बताया था, ठीक है। अब सिंपल हमारा क्या किया है कि हमने इसको कितने 16 रैम हमने ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे लाइक उसके बाद हम हमारा जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का है, और हमारी मार्जिन जो है चारों तरफ से 16 पिक्सल की है, ठीक है। होप सो आपको बॉक्स मॉडल यहाँ पे समझ आ गया होगा। इससे इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। हमारे मेन कंटेंट होता है, उसके और बॉर्डर के बीच में जो होता है वो पैडिंग होती है, और बॉर्डर और मेन जो हमारी वेबसाइट होती है उसके बीच में जो हमारी होती है वो मार्जिन हमारी यूज करी होती है। यहाँ पे आप जो हॉवर करेंगे, आप ये देख रहे हैं ऊपर वो हॉवर हो रहा है, बॉर्डर हॉवर हो रहा है, पैडिंग हॉवर हो रही है, ये हमारा मेन कंटेंट, दैट्स इट। और आपने यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस खुद ट्रिकल करनी है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे हम डिफरेंट एक्सेल में दे सकते हैं, ऊपर से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये सारी चीज सारी की सारी यहाँ पे चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और एक्स एक्स यूटिलिटी टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऑफ, अच्छा, अगर आप एक्स देंगे, अगर आप चाहते हैं कि यार लेफ्ट राइट से दोनों दी जाए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट से, मैं चाहता हूँ कि मैं जो पैडिंग है और मार्जिन मैं सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट और राइट से दूं, तो मैं यहाँ पे एक्स लगा दूंगा। यहाँ पे एक्स मीन्स कि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका राइट लेफ्ट, तो आपके एक्स एक्सिस में पैडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये देखें, राइट लेफ्ट से हमारी पैडिंग आ गई, और राइट लेफ्ट से हमारा बॉर्डर मार्जिन आ गई, ठीक है। अब सिंपल मैं अगर इसको वाई एक्सिस में जाऊं तो वो सिंपल अप और डाउन से हमारा देगा। ये वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक है। ये देखो ऊपर से, ठीक है, ऊपर से इसके पेज ने दे दिया, नीचे ऊपर नीचे इसने दे दिया, ठीक है। अब सो आई होप सो यहाँ तक किसी का, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे काइंडली बताए, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आ गया सर, बात। ओके ग्रेट, एनीवन एल्स? डन सर, ओके आ गई समझ। ग्रेट हो गया, ठीक है। अब सिंपल हम चलते हैं डायरेक्ट। मैं फ्लेक्स बॉक्स को टच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज मेरा एम ये है कि मैं थोड़ा बहुत आपको ना एक स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक है। अब फ्लेक्स बॉक्स की मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब उस बेसिक चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम एक प्रॉपर सा एक आज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको लाइक उसको पता चलेगा कि यार ये फ्लेक्स बॉक्स हमारे लिए यूज किस लिए होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लेक्स सर्च करता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स आना है, ठीक है। अब मेन जो फ्लेक्स में ना, फ्लेक्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है, फ्लेक्स बॉक्स इज यूज टू
डिजाइन द लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, लेआउट से मेरे मुराद ये है कि आपने नेविगेशन को कहाँ पे रखना है, आपने साइड नैव को कहाँ पे रखना है, आपने मेन कंटेंट को कहाँ पे रखना है, आपने ये सर्च बॉक्स, लाइक आपका ये सर्च बॉक्स है, ये कहाँ पे रखना है, और ये सारी चीजें आपने जितनी भी प्लेसमेंट होती है ना वेबसाइट पे, आपकी जितनी भी चीजों की प्लेसमेंट होती है, ठीक है, वो आपने इंटेंशनली की होती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग रखी है तो मेरी वो इंटेंशन थी, तो मैंने इस हेडिंग को यहाँ पे रखी है। ठीक है, अगर मैंने ये टॉप पे नेविगेशन बार रखी हुई है और लेफ्ट पे साइड नेव रखी हुई है, तो ये मेरी इंटेंशन थी। ये ऑटोमेटिक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने साइड नेव लिखा तो ऑटोमेटिकली अपनी एडजस्ट, ऐसा नहीं होता, वो इंटेंशनली हम करते हैं। ठीक है, तो इंटेंशनली हम चीज़ों को रखते हैं, तो हम वो चीज़ों को रखने में हमारी मदद कौन करता है, फ्लेक्सेस यूज करते हैं और हम ग्रिड यूज करते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम कवर करेंगे फ्लेक्स को, और फ्लेक्स के तो हम नेविगेशन बार और साइड नेव और सारा मेन कंटेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब आपने, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इस वीडियो में आप कोशिश ये करो कि अपना लैपटॉप ऑन कर लो सारे। ठीक है, और सिर्फ इस वीडियो के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं हो रही, जस्ट स्टाइलिंग है। अब हम फिलहाल थोड़ा सा, मेरे लिए तो बहरहाल CSS और ये स्टाइलिंग की चीज़ें थोड़ी बोरिंग होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लव इट, एंड उनके लिए ये अच्छी होती है और डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। तो बीइंग अ डेवलपर मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग है, तो मैं ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपना लैपटॉप आप ओपन करके रखना है, क्योंकि हम आज साथ मिलके क्या करेंगे, एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको सिंपल फ्लेक्स बता देता हूँ। ठीक है, अब फ्लेक्स होता क्या है कि हमारी जो इनलाइन जो ब्लॉक्स कंपोनेंट होते हैं ना, हम उसको, उनकी जो डिफॉल्ट जो हमारी प्लेसिंग होती है ना, हम उनको अनडू कर देते हैं, लाइक हम उनको ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल आप यहाँ पे देखें, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर होम पेज में डायरेक्ट मैं इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये होम पेज एक मैंने बनाया, मैं क्या कहता हूँ कि, अच्छा चलिए ये होम पेज है। ठीक है, होम पेज मैंने लेआउट बनाना है। आज हम किसको ट्रिगर कर रहे हैं, लेआउट पे, तो लेआउट कहाँ बनेगा, पेज लेआउट डॉट डॉट टी एस एस एक्स, लेआउट। लेआउट डॉट टी एस एक्स, यस। एग्जैक्टली। ठीक है, अब अब आपको लेआउट का जो पेज है ना, वो समझ आएगा कि यार ये एक लेआउट डॉट टी एस एक्स की खप क्यों डाली हुई थी नेक्स्ट जेएस से। ठीक है, यहाँ से एंट्री पॉइंट की हुई थी, ये सारा क्या चक्कर था, अब यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब लेआउट डॉट टी एस एक्स में हमने सिंपल क्या करना है, आपकी वेबसाइट पे क्या चीज कांस्टेंट होती है, हमारी वेबसाइट पे होती है नैव बार कांस्टेंट होती है। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे क्या होती है, नैव बार कांस्टेंट होती है। मैं सिंपल क्या करूंगा, चिल्ड्रन तो आ ही रहे हैं यहाँ पर, मैं फिलहाल, चलो मैं चिल्ड्रन को हटा देता हूँ, मतलब इसका फिलहाल पेज को छोड़ते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेप बना लेता हूँ। अभी हम ये सारा का सारा काम लेआउट पे करेंगे। ठीक है, फिर हम कंपोनेंट अप्रोच पे चलेंगे, हम फिर अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे और सब चीजें इसके अंदर डालते रहेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि फिलहाल इस डिफ को दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ यार अभी हम क्या बनाने लगे, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के लिए आपको सिंपल क्या चाहिए होता है, लिस्ट चाहिए होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, होपफुली आप लोगों ने सी HTML पढ़ी होगी, तो मैं एक होम का तो पेज सर बना रहा हूँ। काइंडली अगर इसको कंट्रोल प्लस कर देना तो थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लें, जो कोड वाली ओके, स्क्रीन है। ओके, इतना ठीक है। जी सर, वो ओके, ये ठीक है, मैं होम का पेज बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ब्लॉग का पेज बना रहा हूँ, मैं एक पोस्ट का पेज बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक सिंपल क्या बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेता हूँ। ठीक ठीक अब हम फ्लेक्स पढ़ेंगे बाद में, और उसको इम्प्लीमेंट पहले करेंगे। ठीक है, ताकि वो आपको अलाइन करता जाए, क्योंकि फ्लेक्स, आप थ्योरी तो आपके सामने भी, टेलमेंट सीएसएस की आपको वेबसाइट मिल गई है। ठीक है, आप सिंपल जाओगे वहां से, आपको आप पढ़ते जाओगे, आपको कि आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई मुझे तो टेलमेंट सीएसएस आ गया, मुझे फ्लेक्स बॉक्स आ गए, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगोगे तब एक नया एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हम इसको फ्रॉम द बॉटम टू अप चलेंगे। ठीक है, तो हम दूसरी अप्रोच फॉलो करेंगे। अब बेसिकली मैंने क्या किया, सिंपल एक लिस्ट बना लिया, इट्स नॉट अ बिग डील। हम HTML में देखते हैं, एक हमने लिस्ट बना लिया। ठीक है, अब ये मैंने लिस्ट बना लिया। अब सबसे पहले आपने देखना है कि यार नेविगेशन बार अलाइन होती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे इसको मुझे एक लाइन में करना है। बाय डिफॉल्ट जो LI होता है, ठीक है, वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि वो पूरी आपकी, ये देखो मैं यहाँ पे हॉवर करता हूँ ना LI के ऊपर, वो देखना, यहाँ मैं LI के ऊपर हॉवर करूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये होम को आप देखें हॉवर हो रहा है ना, एंड तक, एंड के पेज तक हो रहा है, ये पूरा हॉवर हो रहा है, मीन्स कि ये पूरी 100% विड्थ लेता है। ठीक है, LI ब्लॉक एलिमेंट है और ये पूरी स्क्रीन के 100% विड्थ लेता है। ठीक है, अब मुझे किसी तरह इसको क्या करना है, मुझे इनको अलाइन करना है।
अब हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हमें, लेट सपोज हमें टेलमेंट सीएसएस नहीं आती, हम क्या, साथ साथ अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, लेट सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। मैंने क्या करना है कि मुझे टेलमेंट सीएसएस नहीं आती, मैं टेलमेंट सीएसएस की वेबसाइट खोलूंगा, साथ चैट जीपीटी खोलूंगा और साथ अपनी वेबसाइट उसको मैं डिजाइन करूंगा, क्योंकि हम इस एरा में अगर चैट जीपीटी को यूज नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, चैट जीपीटी भी खोलूंगा, ठीक है। आजकल के दौर में वो आगे नहीं जाता जो हार्ड वर्क करता है, याद रखना, वो आगे जाता है जो क्लेवर वर्क करता है। तो जब आपके पास एक चैट जीपीटी है तो आपने मजदूरी का काम खुद नहीं करना, लॉजिकल काम खुद करना है। ओके फ्लेक्स बॉक्स अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना, बेसिक में आ गया हूँ मैं, बेसिक में आ गया हूँ तो मुझे सबसे पहली प्रॉपर्टी देखनी है, बेसिक में नहीं, मैं फ्लेक्स में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना, फ्लेक्स जो होता है ना, फ्लेक्स इटसेल्फ, जब भी हम किसी पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब कि हम किसी डिफ के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। लाइक ये जब भी मैं पेरेंट कंपोनेंट कहूँ तो आपने ये जो सबसे ऊपर वाली डिफ लगी है इसको इसको करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वो अलाइन हो जाए। अच्छा, आवाज आ रही है? यस हेलो। सर। जी सर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर इसकी डिस्प्ले इनलाइन प्रोफाइल लग देती है इसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, अब सिंपल मैंने क्या करना है कि अब मुझे इसको किसी तरह अलाइन करना है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसको इसको एक लाइन में लेके आना है, ठीक है। तो मैं क्या सिंपल करूंगा, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ठीक है। अब फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या करती है, कोई भी इसके लाइक आप मैंने पेरेंट के ऊपर लगा दिया ना, अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ना, वो अपनी इटसेल्फ अपनी प्रॉपर्टी भूल जाएगी, ठीक है। अब जो इसके अंदर एल आई यू एल कुछ भी मैं डिव लगा देता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक कंपोनेंट होते हैं, लाइक ब्लॉक ब्लॉक टैग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब फ्लेक्स ऊपर लगा देता हूँ तो वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। अब वो कहते हैं, अब वो वाले एलिमेंट कहते हैं, यार अब फ्लेक्स एक बार ऊपर लग चुका है, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सर उसका पेरेंट तो वो सर इसको चाइल्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ना तो इसलिए होगा फिर उसके बाद। ओके, अच्छा अच्छा। ओके, अच्छा, ये जो क्लास है ना, ये मैंने यूएल के ऊपर लगानी है, ओके, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब हमारी फ्लेक्स होगी, ठीक है। उसके अल्टीमेट पेरेंट के ऊपर लगानी थी, अब मैंने उसके ऊपर लगा दिया था, ठीक है। ये काम कर दिया, ठीक है। अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि कुछ बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको बीजी दे देता हूँ, ब्लैक, ठीक है। ये बीजी ब्लैक आ गया। अब इसको मैं दे देता हूँ टेक्स वाइट, ठीक है। यहाँ पे टेक्स वाइट आ चुका है। अब लाइक अब मुझे समझ आ रही है कि यार ये ऊपर मैंने फ्लेक्स लगाया हुआ है, ये ब्लॉग है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी हमने सीख ली। फ्लेक्स क्या करता है, सारी की सारी जो अंदर एलिमेंट होते हैं उसको लाइन, उनको इन लाइन कर देता है, क्या करता है, इन लाइन कर देता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स होता है ना, वो चीजों को रो में कर देता है, किस में कर देता है, रो में कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये रो में ना हो, ये कॉलम में ही हो, तो मैं सिर्फ सिंपल क्या करूंगा, फ्लेक्स कॉल कर दूंगा, ये देखें वापस कॉलम में आ गए। बाय डिफॉल्ट क्या किया, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स क्या होता है, रो होती है, लेकिन जब अगर मैं इसको कॉलम करना चाहूँ तो वो कॉलम में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए तो, मुझे तो नैब बार चाहिए, मुझे पता है यार नैब बार किस तरह बनती है, मैं इसको मुझे इसको बाय रो ही करना है, ठीक है। अब दूसरी वापस आते हैं, अब दूसरा मुझे हम देखें, अब मैं किस अप्रोच से चल रहा हूं, जो जितनी टेलमेंट सीएसएस मुझे नैब बार बनाने में यूज करूंगा, मैं वही चीजें प्रॉपर्टी जाके उठाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारी काफी जो क्लासेस हैं वो कवर भी हो जाएंगी, ठीक है। और हमें एक प्रॉपर लेआउट भी बनाना आ जाएगा, और दूसरा जो बाकी क्लासेस रह जाएंगी वो हम बाद में भी कवर कर लेंगे, और आपने खुद से भी देखनी है, ठीक है। अब एक ये हो गई। अब वापस इधर आता हूँ टेलमेंट में, मैं कहता हूँ यार ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हमारा मतलब
साथ साथ आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इनमें स्पेस चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जस्टिफाई कंटेंट देख लेता हूँ। मुझे इसकी जो कंटेंट है ना वो जस्टिफाई चाहिए। तो मैं सिंपल करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ, देखता हूँ ये क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब जस्टिफाई मैं यहाँ पे कंटेंट करूंगा, जस्टिफाई। सबसे पहला होता है स्टार्ट। स्टार्ट देख लेते हैं, स्टार्ट में क्या होता है। स्टार्ट में ऑब्वियसली स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं एंड करूंगा इसको, ठीक है, वो देखो एंड पे चलेंगे, क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स एंड पे चले गए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, सेंटर करूंगा, सेंटर बीच में आ गई। ठीक है, ओके। अब और दूसरा और क्या होता है, और प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेस इसकी। बिटवीन, आई थिंक ठीक है, स्पेस। सेंटर हो गया, एंड हो गया, बिटवीन। अच्छा, अब बिटवीन करता हूँ, बिटवीन में देखते हैं क्या होता है। ये देखें, बिटवीन में क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जो उसके मतलब जो हमारे एलिमेंट थे ना उनके दरमियान में हमने स्पेसेस दे दिए। ठीक है, ये दरमियान में आएगी, ये दरमियान में आएगी, ये दरमियान में आएगी। ठीक है, अब इसी तरह बिटवीन, बिटवीन की जगह अगर मैं यूज करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी होती है इवनली। इवनली क्या करेगा, हर प्रॉपर्टी, हर जो हमारा जो एलिमेंट है लाइक एल आई, उसके देखिए शुरू से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, और इधर से भी इक्वल, और इधर से भी इक्वल। इक्वली का मतलब ये आपको नजर आ रहा है कि हर जगह से इक्वली उसको स्पेस दे देगा। ठीक है, अब बिटवीन हो गया। अराउंडेड चेक करते हैं, अराउंडेड क्या होता है। हमारा राउंड जो होता है, अराउंड, वो क्या करता है कि हमारा जो लेफ्ट और राइट, फ्रॉम द वेरी लेफ्ट और फ्रॉम द वेरी राइट, हम से वो कम स्पेस देता है, लेकिन जो बिटवीन में ना उसकी ज्यादा स्पेस देता है। मीन्स कि आपकी लेफ्ट और राइट ज्यादा स्पेसेस, कम स्पेसेस होंगे, और बीच में ज्यादा स्पेसेस होंगी। ठीक है, और अभी नैप बार के लिए हमें क्या जरूरत चाहिए, अगर मैं लेट सपोज, अच्छा इधर कह रहे हैं गैप, मैं गैप, गैप भी होता है, गैप इज समथिंग एल्स, आप गैप यूज करो तो वो उनके बीच में स्पेसिफाई गैप दे देगा। ठीक है, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल ये नहीं यूज करूंगा। मैंने नेविगेशन बार बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी लगी है ना, वो मैं करूंगा जस्टिफाई, जस्टिफाई अराउंड करूंगा। ठीक है, अराउंड। ठीक है, मुझे नेविगेशन बार बनानी है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी एक टॉप नेविगेशन बार बन गई। ठीक है, अब मुझे एक मेन कंटेंट चाहिए। ओके, मुझे क्या चाहिए, मेन कंटेंट चाहिए। तो ये फ्लेक्स है, मुझे मेन कंटेंट चाहिए। वो किस में होना चाहिए, मुझे कॉलम में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक पेरेंट बनाऊंगा, मैं इसका एक डिव पेरेंट बना रहा हूं। अच्छा, इस तरह करते हैं कि एक काम करते हैं, आप लोगों ने ये सीख लिया, मैं एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए आप गायब कर लें। ठीक है, आप समझे कि अभी हमने फिलहाल क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ओके, अब मैं सिर्फ इस अप्रोच पे जा रहा हूँ। डिव लगाया, ठीक है, और यहाँ पे क्लास लगाई, फ्लेक्स। फ्लेक्स, अब फ्लेक्स आ गई, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वो जो भी लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपल लिख लेता हूँ नेविगेशन। अभी नेविगेशन के अंदर मैं वापस पेस्ट करूंगा वो जो भी मैंने कट किया है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हमारा मेन कंटेंट। यहाँ पे क्या आएगा, मेन कंटेंट। ठीक है, बीजी इसको फिलहाल ब्लू कर देते हैं, ब्लू 100। ठीक है, नेविगेशन और मेन कंटेंट साथ साथ आ गया, मुझे इसको साथ साथ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं फ्लेक्स की जगह फ्लेक्स कॉल कर दूंगा। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, हमें नेविगेशन ऊपर चाहिए थी, मेन कंटेंट नीचे चाहिए था, लेकिन एक और चीज है अभी, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। अब मेन कंटेंट ना मुझे चाहिए पूरे पेज पे, और नेविगेशन चाहिए सिर्फ मुझे ऊपर। तो एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की, आप फ्लेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स को जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब आप यहाँ पे ये देखें, फ्लेक्स लगाया इसने, फ्लेक्स वन को देखते हैं, ये देखें, सिंपल इसने फ्लेक्स की क्लास लगाई है। फ्लेक्स नन किया है, पहले वाला एलिमेंट कोई उसको उसके ऊपर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं लगी, सिर्फ उसने उसको हार्ड कोडेड विड्थ क्या दिया, 14 विड्थ दी है। ठीक है, और दूसरा उसने बनाया है, उसको फ्लेक्स वन दे दिया। इसका मतलब है स्क्रीन पे जितनी भी विड्थ है फ्लेक्स वन वाले को मिल जाएगी। मैं क्या करता हूं कि जो हमारा मेन कंटेंट है इस पे जाके फ्लेक्स वन लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, फ्लेक्स वन लगा देता हूँ, के मीन्स के हमारी जो स्क्रीन पे जितनी भी जो हमारी कंटेंट है वो मेन कंटेंट को मिल जाए, और नेविगेशन को सिर्फ थोड़ा सा मिले। लेकिन ये भी चल नहीं रहा, चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने हाइट तो दी नहीं है।
हाइट में सिंपल क्या करता हूँ, 100 VH कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कलर देता हूँ क्लास BG बैकग्राउंड। हम इसको ग्रे कर देते हैं, स्टेल कर देते हैं, और मेन कंटेंट को BG देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार ये हो क्या रहा है बैकएंड। ठीक है, इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, पर्पल, लाइट पर्पल जाएगा। ओके, ओके, अच्छा, ओके। इसने हाइट मुझे यहाँ पे लगानी थी। ओके, ओके। अच्छा, आप लोगों ने देखा अभी क्या हुआ है? अभी सिंपल क्या हुआ है कि मैंने डिव दिया एक, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, फ्लेक्स किया। फ्लेक्स मींस कि उसके अंदर मेरे अंदर दो डिव आनी थी, एक नेविगेशन बार की और एक मेन कंटेंट, ठीक है। मैंने उसको फ्लेक्स किया। हेलो, जी आवाज आ सर। रही है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है या बिल्कुल ऊपर से गुजर रही है? नहीं नहीं सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है। ओके, मेन लेआउट में आपने किया तो समझ आ रही ओके, बेहतरीन। अच्छा, वापस इधर जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था अभी, मैंने फ्लेक्स बनाया था। ठीक है, मैंने एक पेरेंट डिफ थी उसको फ्लेक्स बना लिया था, लेकिन मैंने उसको क्या कहा था, कॉलम वाइज चलना है, मीन्स कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएंगे वो ऊपर नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर दो एलिमेंट बना लिए थे, एक नेविगेशन बार और मैंने एक मेन कंटेंट बना लिया था, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं यार, मेन कंटेंट पूरी की सारी विड्थ क्यों ली हुई है इसने? ये इसलिए लिया है क्योंकि मैंने फ्लेक्स 1 किया है। इसका मतलब ये है कि मेन कंटेंट को सारी की सारी हाइट दे दो, ठीक है, जो जितनी बची हुई है, लेट सपोज इसकी इसके अलावा जितनी भी जो हाइट हाइट बची हुई है, सारी की सारी किसको दे दो, मेन कंटेंट को दे दो। और मुझे पता है कि ऑब्वियसली यार मेन कंटेंट को मैंने ज्यादा हाइट देनी है, इसलिए मैं इसको ज्यादा हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो आप मैं यहाँ पे जो हाइट ये 100 VH लगाई है, इसका मतलब है कि पूरी जो व्यू हाइट है उसको सारी की सारी विड्थ दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब जो मैंने अभी आप लोगों उनको दिखाया था नेविगेशन बार, मैंने जो कट की हुई थी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए आपको कट करवाई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्टली। अब आप ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हुआ क्या है, फ्लेक्स के अंदर एक और फ्लेक्स है। वो फ्लेक्स क्या है, वो इसको इनलाइन करने के लिए, और ऊपर वाला फ्लेक्स किसको था, उसको टॉप और बॉटम करने के लिए था, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, एक मेन कंटेंट बना लिया, होम ब्लॉग और पोस्ट और कंटेंट बना बना चुके हैं, ठीक है। अब अब एक काम करने लगा हूं मैं वो क्या काम करने लगा हूं कि मैं मुझे एक, ये तो आ गया, ठीक है, ये तो ओके हो गया, ठीक है, टॉप नैव आ गई। अब मुझे एक साइड नैव भी चाहिए, जिसमें टेलमेंट सीरीज क्या आप लोगों ने देखी है ना, साइड नैव आ रही है ना, मुझे एक इस तरह की भी चाहिए, ठीक है। अब मुझे किसके अंदर काम करना पड़ेगा, मेन कंटेंट के अंदर काम करना पड़ेगा ना। अब मैं मेन कंटेंट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है जी, मेन कंटेंट के ऊपर मैं आ गया। अब मेन कंटेंट के अंदर मुझे क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? इट्स अ ट्रिकी थिंग। आप मतलब मैं भी ये पहली बार कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, अगर कोशिश सर साथ यूं साथ ही अगर डिव आप लोग बना कर रहे हैं। सर यूं ही ओके, डिव बना के उसमें फ्लेक्स लगा के फ्लेक्स कॉलम कर लेंगे ना, कॉलम में आ जाएंगे सारे। फ्लेक्स कॉलम नहीं करना, क्योंकि हमारी जो जो साइड नैव है, आप ये देखो, हमारी जो यहाँ पे आते हैं, ये देखो, ये हमारी टेलमेंट सीएस है, साइड नैव और मेन कंटेंट आपस में रो है ना, मतलब पैरेलल है ना आपस में, ये फ्लेक्स रो होगी। फ्लेक्स कॉलम तो कॉल का मतलब है ऊपर नीचे, लेकिन जो मेन कंटेंट और साइड नैव बनाने लगे हैं, वो हमारे पास मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसको वापस आता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, साइड नैव, अभी देखते हैं अभी क्या चल रहा है, नेविगेशन, और ये मेन कंटेंट हो गया हमारा, मेन कंटेंट। ओके, अभी फिलहाल ये क्या है, एज अ कॉलम चल रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इनके ऊपर एक और पेरेंट लगा लेता हूँ। या मैं सिंपल इसको मैं फ्लेक्स दे सकता हूँ, फ्लेक्स दिया तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली मैंने क्या किया, ये फ्लेक्स ग्लो ग्लो तो था, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसके अंदर एक और डेव बनाता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें उसके अंदर रखने लगा हूँ, ठीक है, इसके अंदर रखता हूँ, और इसको सिंपल क्या करता हूँ,
फ्लेक्स, फ्लेक्स ये पैरेलल आ गए। ओके, बेहतरीन हो गए। ठीक है, अब देखना अब क्या करना है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इन दोनों को बीजी दे देता हूँ ताकि ये भी अलग अलग हो जाए। मैं इनको बीजी दे देता हूँ, बीजी येलो, साइड नैव को मैं येलो दे रहा हूँ। ठीक है, और मेन कंटेंट को मैं इसको दे देता हूँ। आप कितना कर लें इसको, बीज, ओके, इसको ये दे, ठीक है, ओके हो गया। अब मुझे इनको वर्टिकली, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, एक हाइट दे देता हूँ इसको मैं हाइट, ताकि आपको ये भी नजर आ जाए। हाइट 100 ph अगर मैं करूँ तो ऑब्वियसली ये बाहर निकल जाएगा। मैं इसको 80 ph करता हूँ, 80 ph। ठीक है, या इसको अगर मैं 90 ph करूँ तो होपफुली इसको, ओके मैं फिलहाल 80 ph का, इसको हाइट मैं इतनी दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेन कंटेंट ज्यादा जगह ले और साइड नेविगेशन कम जगह, मतलब जितनी अभी ऑलरेडी इसकी जगह है वो उतनी ले। तो क्या करूंगा, एनीवन, मेन विड्थ का कंटेंट भी को, ऑप्शन है किसका? क्या सर? ये साइड नेव बार को आपने छोटा करना है ना? नहीं, छोटा नहीं करना। साइड नैव बार, मैं कहता हूँ साइड नैव बार जो है ना एज इट इज रहे, लेकिन मेन कंटेंट बिल्कुल एंड तक चला जाए। वो मेन उसके लिए कंटेंट को। सर अच्छा, वो विड्थ, नहीं नहीं वो तो नहीं सर होगा। हम उसको मार्जिन या पेडिंग, पेडिंग। स्ट्रेच करेंगे सर, मेन कंटेंट को या नोट लेफ्ट कर दो बस इसको। स्ट्रेच यार स्ट्रेच करेंगे सर। फ्लोट सर लेफ्ट और नेक्स्ट वन। पैडिंग वाली जो ऑप्शन है ना, जिसने पैडिंग और फ्लोट लेफ्ट ले दिए वो बहुत, फ्लोट लेफ्ट तो यार वो सीएसएस में करते थे, वो इसमें नहीं करते। और पैडिंग आप कितनी दोगे, आपको पता है? आपको क्या पता कि स्ट्रेच स्क्रीन की कितनी विड्थ है? यूज करेंगे स्ट्रेच यूज सर करेंगे। फ्लेक्स वन यूज करेंगे। फ्लेक्स वन, एग्जैक्टली, फ्लेक्स वन वाला कौन है? तलाल शाहिद। तलाल शायद, एग्जैक्टली फ्लेक्स वन। अभी तो ऑलरेडी यार देखो, हमने भी ऊपर फ्लेक्स वन यूज किया ना, हमने मेन कंटेंट को पूरी हाइट देनी थी ना, अभी मैंने फ्लेक्स वन यूज किए, तो मुझे इसके लिए भी फ्लेक्स वन यूज करनी पड़ेगी। ये यस सर। देखो, सिंपल, सिंपल। आप एक देखो, आपने एक चीज देखनी है ना, आप चाहते हो कि एक स्ट्रेच ऑलरेडी यूज अपनी, हाँ आपने एक की विड्थ सेम रखनी है और एक को मेन फ्लेक्स वन कर देना। अब मैं साइड नेविगेशन थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेता हूँ, मैं इसको और विड्थ दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको और विड्थ देता हूँ, इसको आप और विड्थ दे दो 20, आई थिंक। हाँ ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए ना, साइड नेविगेशन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, और मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, फ्लेक्स के अंदर मैं जस्टिफाई काउंटर, कंटेंट सेंटर अगर मैं करूँ तो वो सेंटर में हो जाएगा। नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने चीज़ें बना ली। ठीक है, वैसे भाई 1 मिनट रह गए। ओके, इस मीटिंग का भी 1 मिनट रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमने क्या किया है, नेविगेशन बना लिया है, साइड नेविगेशन बना लिया और मेन कंटेंट बना लिया। ठीक है, अभी साइड नेविगेशन में मैं एक और लाइन बाय लाइन नेविगेशन बनाऊंगा, वो भी हम अगली वीडियो में देखते हैं। ओके, अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो फ्लेक्स वन था वो फ्लेक्स ग्रो से आया, और ये जो यहाँ से जो श्रिंक की चीज़ है। ठीक है, मैं वापस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, हम किसी भी फ्लेक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट को जब ग्रो करते हैं तो वो क्या करता है कि जितनी भी विड्थ होती है स्क्रीन के ऊपर, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर विड्थ ले लेते हैं। मैं आपको सिंपल क्या करता हूँ, मैं अपना एक पेज बता देता हूँ। हम ये भी फिलहाल ये जो नेविगेशन और टॉप नैव यहाँ तक रोक देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फ्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे से कवर नहीं है, इसलिए इसको, इससे फायदा नहीं होगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ, एक नया पेज बना लेता हूँ। उसका नाम रख लेता हूँ न्यूज़। न्यूज़ का फिलहाल मैं पेज बना रहा हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेज डॉट टी एस एक्स RFC लिख लेता हूँ। ओके, न्यूज़। ठीक है, इसको बंद कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और ओके, यहाँ पे हम करते हैं न्यूज़ के पेज पे चले जाते हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने लेआउट पे बनाया हुआ है, इसलिए इसमें
न्यूज का हमारा पेज खोल, जैसे मेन कंटेंट में ना, मेन कंटेंट में मैं चाइल्ड डाल रहा हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मेन कंटेंट में द चिल्ड्रन डालूंगा तो क्या आएगा। ये देखिए न्यूज आ गई। ठीक है, अब बाकी चीजें एज इट इज रहने दो, अब मैं इसके अंदर चीजें करने लगा हूँ। ठीक है, मैं न्यूज के अंदर आता हूँ। ठीक है, न्यूज का पेज नजर आ रहा है आपको। ठीक है, न्यूज के अंदर मैं क्या करता हूँ, तीन में सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये जो फ्लेक्स का ना, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1 क्या करता है, हमारी फ्लेक्स ऑटो भी होता है, ऑटो क्या करता है, हमारी ऑटो एडजस्टमेंट करता है। और नन का मतलब है ऑब्वियसली आप फ्लेक्स नन करोगे तो वो हमारी कोई भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा। फ्लेक्स 1, यहाँ से हमने फ्लेक्स 1 की प्रॉपर्टी ली है। ठीक है, मैं सिंपल ये डिफ करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ये सिंपल ये क्लास नेम, यहाँ क्लास नेम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, मेन वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ये देखिए 1 2, अब मैं इसको बीजी भी दे देता हूँ ताकि आपको सबको पता लग रहा हो कि बीजी, बीजी रेड, ये पिंक आ गया। ठीक है, और पर्पल आ जाएगा यहाँ पर, पर्पल। ठीक है, और बीजी, और क्या था, स्टिल, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, इसको मैंने फ्लेक्स नन दिया है और यहाँ पे विड्थ दी हुई है। ठीक है, इसको मैंने विड्थ दी है 14, मतलब आप समझ लें कि जितने ही पिक्सल। ठीक है, 14 पिक्सल, 64 पिक्सल, 32 पिक्सल, और इसको आप प्लस करें तो वो आई थिंक 100 पिक्सल यहाँ से बन जाता है एग्जैक्टली। ओके, 64 प्लस 110। 32 प्लस, अच्छा 110 पिक्सल बन गए। ठीक है, आई थिंक सो, फिर ये पिक्सल में नहीं होगा, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखते हैं, ये देखिए 3.5 रैम दी हुई है इसने। ठीक है, 3.5 रैम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 16 पिक्सल। ठीक है, अब इसने 1 को क्या कहा हुआ है, यहाँ पे असल चीज समझने को ये है कि फ्लेक्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्लेक्स दी हुई है, मीन्स कि वो एक साइड, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी हटा दूँ ना, अभी देखना क्या होगा, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर नीचे, क्योंकि डिव की प्रॉपर्टी ब्लॉक, डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट, और वो हमेशा वर्टिकल पे आता है। अगर मैंने यहाँ पे फ्लेक्स दी थी, वो क्या, उसने उसको एज अ रो ट्रीट करना शुरू कर दिया। याद रखना, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स एज अ रो ट्रीट करता है हर एलिमेंट को अपने अंदर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे फ्लेक्स नन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इसको जितनी विड्थ दूं ना, उसको फिक्स करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स 1, इसका मतलब ये है स्क्रीन पे जितनी विड्थ बची हुई है, 2 को, और मैं 2 को और 3 को बता रहा हूँ, जितनी भी विड्थ बची हुई है वो इक्वली आपस में डिवाइड कर लो, और फुल उसको वो कर लो, स्ट्रेच कर लो। अब देखना, मैं यहाँ पे समझाने वाली चीज के, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ और इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। तब ये देखिएगा, अब आपने, सॉरी शक्ल, आप मतलब आपने देखना है इसको, 1 2 को देखना है। ये देखें, 1 2, सॉरी 1 जो है ना अपनी विड्थ मेंटेन कर रहा है, लेकिन जो 2 और 3 है ना, वो अपनी विड्थ चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, हम अपनी विड्थ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 1 दे देता हूँ। अब मैं अगर सबको 1 1 दूंगा तो ऑब्वियसली वो फिर हमारा स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे। मैं तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी एक रैप की होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ और इसको बीच वाले को नन दे देता हूँ, नन, और इसकी विड्थ 64 कर देता हूँ और इसकी 14 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली उसने इस तरह कर लिया। 64 32 उसको स्क्रीन से बाहर लेकर जा रहा है क्योंकि उसको रैप नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ तक सिंपल ये है कि इस फ्लेक्स 1 की हमारी प्रॉपर्टी ये होगी। ठीक है, फ्लेक्स 1 जहाँ भी आप लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अगर मैं इसको विड्थ नहीं भी देता ना, मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, इसको विड्थ नहीं देता, इसको विड्थ नहीं देता, इसको विड्थ नहीं देता, तो देखते हैं क्या करते हैं। 1 की प्रॉपर्टी ये देखें, अगर किसी को भी विड्थ नहीं देते ना हम, उसको तो हमने एक्सप्लिसिटली विड्थ दी हुई थी, तो जिसको फ्लेक्स नन दिया हुआ है तो उसने अपने सिर्फ कंटेंट के लिहाज से विड्थ ली है,
और जिसको फ्लेक्स 1 1 दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, बाकी जितनी विड्थ थी उसको इक्वली डिवाइड करके आपस में एक दूसरे को दे दिए। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको नन कर देता हूँ। ये देखिए, 2 अपनी उसी बिट में आ गया, बाकी उसने डिवाइड कर लिया। अब इसको भी नन कर देता हूँ, तो 1 सबसे बढ़ जाएगा और 2 अपनी अपनी दोनों बिट्स ले लेंगे। ठीक है, जिसको आपने, जिस तरह हमने मेन कंटेंट में काम किया है कि साइड नैव को इस तरह कर दिया, तो ये वही वाला काम है। ठीक है, अब सिंपल ग्रो हो गया, नन हो गया। अब ऑटो देख लेते हैं, ऑटो क्या करता है। ऑटो हमारी बेसिकली यहाँ से हम ऊपर पढ़ते हैं, ऑटो हमारी फ्लेक्स, जो हमारी जो मार्जिन है ना आपस में लगे, देखिए ऑटो में यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, और इसको नन कर देता हूँ और इसको भी नन कर देता हूँ। लेट्स सी इधर क्या होता है। ऑटो भी सेम एज इज फ्लेक्स 1 का काम करता है। ठीक है, उसमें भी यही हो रहा है कि यार आपका जो, इसको भी मैं ऑटो करके देखता हूँ क्या होगा। ये देखिए, सेम वही फ्लेक्स 1 वाला काम कर रहा है। ठीक है, उसने और कोई चेंज नहीं की, और बस ये वाला। इसमें देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। इसको ऑटो में देख लेते हैं, ऐसे में पता चलेगा। ठीक है, देखें रिस्पॉन्सिव है। आप ये देखें, अपनी जो विड्थ है वो कंपैरेटिवली छोटी, लाइक वो स्क्वीज सर भी वो कर रहा है और सब सर चीजें ने कर रहा है। ग्रुप में श्रुति वाली वो भेजी हुई है ना, सीएसएस की बुक, उसका उससे, हाँ एग्जैक्टली, उससे फ्लैक्स 70 बॉक्स पेज पे आप, सारी चीजें लिखी। एग्जैक्टली उससे आपने ना फ्लैक्स बॉक्स के बारे मैंने में तो बहुत सी चीजें। मैंने ग्रुप में हाँ ठीक है, ठीक है मैंने ग्रुप में उसमें। भेज दी है, चेक कर। ओके, उसमें ना हमारी की सारी ये सारी की सारी चीजें कवर है। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां से इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं और यहाँ से आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्स ऑटो और जो ग्रो हमारा सेम काम करता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्शन की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना उसकी डायरेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यही, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब बेसिकली डायरेक्शन की तरफ, यहाँ पे हम ये डायरेक्शन पढ़ते हैं, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉल और फ्लेक्स कॉल रिजर्व। ठीक है, अभी सबसे पहले ना बाय डिफॉल्ट जो होता है ना फ्लेक्स रो होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो चीजें हैं ना वो एज रो पे आई है, 1 2 3 हमारे रो में है। ठीक है, अब मैं अगर इसको करता हूँ ना फ्लेक्स, फ्लेक्स, अब रो की सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि फ्लेक्स जस्टिफाई स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स के जो ये स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको एंड करूंगा तो वो क्या करेगा, बिल्कुल एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर मैं इसको सेंटर करूंगा तो वो बिल्कुल जस्टिफाई अपने आप को सेंटर कर लेगा। ठीक है, सारे ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप को सेंटर कर लेंगे। ठीक है, इनके बीच में मैं थोड़ी सी ना पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे इसको। ये हो गया, ओके। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ, एक एक, ताकि ये आपस, इनको गैप कर देते हैं, गैप, गैप। इसको ऊपर लगाएंगे तो गैप कर लेगा आपस। ठीक है, अब देखें सही तरह। ठीक है, सेंटर हो गया, हमारी एंड हो गया। ठीक है, अब ये आपने देखनी है रो पे एक्सिस कौन सा है, ये उसके हिसाब से जस्टिफाई सेंटर हमारा काम करेगा। आपका जो रो में एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड वो है, और सेंटर ये है। अब इसी तरह अगर मैं इस फ्लेक्स को कॉलम कर देता हूँ, कॉल, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, तो अब देखना, अब बेसिकली हमारा क्या हुआ, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर उसने, मैं इसको विड्थ भी दूंगा तो फिर आप, वाई एक्सिस ले ली। हाँ अब उसने क्या किया, उसकी वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा तो वो स्टार्ट, अच्छा इस तरह आपको नहीं पता चलेगा। इसमें ना मुझे थोड़ी सी आपको देनी पड़ेगी हाइट। हाइट में इसको क्या करता हूँ, हाइट इसको 100 BH ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, या इसको मैं, अब ये देखना आप लोगों ने इस तरह देखना है, ये देखें। अब यहाँ से देखना, अभी मैंने क्या किया, अभी मैं इसको, इसको भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो किस एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, ये देखेंगे इस एक्सिस में घूम रहा है। मैं इसको अगर 80 पिक्सल करता हूँ फिर भी ठीक है, एग्जैक्ट। अब देखें, अब वो अब हमारा एक्सिस कौन सा आ गया, वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैंने जस्ट वाई सेंटर, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वो स्टार्ट में चला जाएगा।
इसको मैं अगर एंड करता हूं तो वह एंड पे चला जाएगा, ये देखें, ये वाई एक्सिस के एंड पे आ गए। ठीक है। और अगर मैं इसको सेंटर करता हूं तो हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, जस्टिफाई फ्लेक्स कॉल या फ्लेक्स रिवर्स कॉल। सॉरी, रिवर्स कॉल होती है, कॉल रिवर्स होती है। कॉल रिवर्स, कॉल कॉल रिवर्स। रिवर्स, हाँ, कॉल रिवर्स। ये देखिए, सिंपल उसने क्या किया कि जो हमारे एलिमेंट थे ना उसको रिवर्स कर दिए, 3 to 1। पहले क्या हमारे हमने तो जो अपनी इसमें एचटीएमएल में लिखे 1 to 3 लिखा हुआ ना, उसने क्या किया, उसको 3 to 1 कर दिया। इसी तरह अगर मैं इधर मैं रो रिवर्स कर दूं, रो रिवर्स में क्या करेगा, हमारी रो में लाएगा। और ये देखिए 3 to 1। अब रो में अगर मैं हाइट हटा दूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से, ये देखिए 3 to 1 आ गया, 3 to 1 उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है। अब वापस जाते हैं, इसके अंदर हमारी कॉल रिवर्स आ गई, सारी चीजें आपने देख ली हैं। ठीक है। अब एक रैप चीज देख लेते हैं, रैप का चीज देखते हैं। मैं लेट सपोज इसको विड्थ दे देता हूँ 80। ठीक है। और मैं इसको भी विड्थ दे देता हूँ 80, मैं इसको भी विड्थ दे देता हूँ 80। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इसको हाइट हटा देते हैं हम यहाँ से, और इसको रो ही रहने देते हैं। अब ये देखें अभी क्या हो रहा है, 3 2, ये देखें बाहर निकल गया। ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर ना ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा ना, फ्लेक्स और ये रैप की, तो वो बेसिकली क्या करेगा, अब ये देखें, उसने इसको रैप कर दिया। इसमें क्यों आ गई, ओके, अच्छा रिवर्स किया हुआ था। अच्छा, कोई बताएगा इसके कॉलम में क्यों आ गए। अब ये एक एक वो है, ये कुछ समझ आ रही है ये क्यों आया, इससे कॉलम में क्यों आ गए। मैंने रैप किया सिंपल, और कुछ नहीं किया। जस्टिफाई देना चाहिए। नहीं नहीं, फ्लेक्स को सिंपल रैप किया तो वो कॉलम में क्यों आ गए। वो अपनी अवेलेबल स्पेस देखेगा, अगर उससे उसकी जो विड्थ जो ज्यादा हो रही है तो वो तो खुद नीचे आएगी सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, मैं अगर मैं इसको 40 करता हूँ ना, अब देखो, या मैं इन सब को 40 कर देता हूँ, बेसिकली वो क्या कर रहा है कि स्पेस स्क्रीन पे अवेलेबल देख रहा है। अब इसमें आपको सही समझ आएगी। अब देखा, अगर 2 एलिमेंट ऑन द स्पॉट पूरे आ रहे हैं, ठीक है, तीसरे को नीचे भेज दो। उसमें मैंने क्या किया हुआ था, 80 80 डाला हुआ था, तो वो एक ही पूरा आ रहा था, तभी उसने हर किसी को नीचे भेजता गया। अब ये हमारी, जब भी हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हमारा काम करता है फ्लेक्स इस तरह। ठीक है। अब इसी तरह इसको मैं फ्लेक्स रैप रिवर्स कर दूंगा, तो वो सिंपल क्या करेगा, इसी चीज को आप रिवर्स देख लो। इसको 40 40 दे देता हूँ, 40 40 40 में 20। ये हमारी इसने क्या किया, ये देख, उल्टा कर दी। ठीक है। पहले 2 आ रहे थे, फिर 3 आ रहे थे, इसको रिवर्स कर दो तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बिहेवियर होगा वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। सर ये पहले 80 था अभी 40, मैंने इसमें भी क्या खुद की, मतलब। ये देखो, ये बेसिकली विड्थ दे रहा है ना, मैंने कम विड्थ कर दी है। वरना अगर आप 80 80 देते हो तो वो एक स्क्रीन के अंदर वो सिर्फ एक ही पूरा आ रहा है। ठीक है। एक स्क्रीन के ऊपर ठीक हो सिर्फ गया, आपका ठीक है। एक ही पूरा आता है, तब मैंने यानी वो इसको, 80 बिट्स ले रहा है, उसके अंदर दो फिर आ रहे हैं। हाँ, अभी 40 अभी 40। क्या, अभी मैं रिवर्स हटाता हूँ ना, ये रिवर्स हटा दूंगा तो बेसिकली क्या है, 1 इसकी विड्थ 40 है, और 2 की विड्थ 40 है, और तीसरी अगर 40 देता तो वो स्क्रीन से बाहर जा रही थी, उसने क्या किया, उसको रैप कर दिया, उसको नीचे डाल दिया। ठीक है, सिंपल, और कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ हॉवर की पे सर ये प्रॉपर्टी, नीचे लेफ्ट लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं जा रहा है इसके, जो नीचे वाला आ रहा है। कौन सा वाला, सेंटर में क्यों आ रही है, थर्ड वाला ये 03 वाला जो सेंटर। जस्टिफाई सेंटर किया हुआ है, इसलिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, ठीक जस्टिफाई ठीक सेंटर, हो गया, ठीक ठीक है, तो वो ठीक देखो है। एज इट इज आएगा। ठीक है। अब अगर ओके। मैं इसको एंड लगा देता हूँ तो वो एज इट इज सबको, हर किसी को एंड पे फेंकता जाएगा। ठीक है। तो वो इसलिए सेंटर लगाया हुआ था, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे रैप हो गया, ठीक है, हमारा फ्लेक्स आ गया।
ओके श्रिंक, अच्छा ग्रो और श्रिंक देख लेते हैं, ठीक है। ग्रो और श्रिंक सिमिलर टू द फ्लेक्स वन के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रो में, हाँ ये देखो, इसको विड्थ को हटा देते हैं, 40 40 40। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वापस फ्रंट एंड पे आता हूँ, तो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो वन है ना उसको ग्रो दे दो, ग्रो। अच्छा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके अंदर एलिमेंट्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके बाहर पेरेंट की होती हैं, ठीक है। तो अब ग्रो जो प्रॉपर्टी है ना वो उसके अंदर चाइल्ड की है। मैं इसको अगर ग्रो दे दूंगा ना, ये ग्रो दे दी, अब देखिएगा ये क्या करेगा। ये सिंपल एज इट इज वही फ्लेक्स वाला काम कर रहे हैं कि इसको ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि कह रहा है वन को बता रहा है कि स्क्रीन पे जितनी भी स्पेस है वो ले लो, और बाकी जो बची मतलब जो जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो ले लो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी अच्छा होता है। किसको मुझे बताएगा फ्लेक्स वन और ग्रो में क्या फर्क है? फ्लेक्स वन और ग्रो में सर ये है ना कि फ्लेक्स वन में वो श्रिंक भी करता है और ना ग्रो भी करता है, और ना वो हम्म। बेसिस को ना वो जीरो रखता है। और फ्लेक्स ग्रो की बात कर रहे हैं, और ग्रो का मतलब फिर वो ग्रो ही करेगा, श्रिंक नहीं करेगा उसको। कि वो आप जिस तरह के एक div के अंदर दो तीन चीजें हैं, तो दो को ना पहले जिस तरह आपने टू और थ्री रखी है उनको उनकी स्पेस कवर होगी है ना, तो बाकी हाँ जितनी स्पेस रहेगी वो वन पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ये चीज है। हाँ बिल बस सिमिलर थोड़ा किया, लेकिन आपने ये गलत कहा है कि वो श्रिंक नहीं करेगा। फ्लेक्स जो जो ग्रो है वो भी श्रिंक करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फ्लेक्स वन जो है ना इसका आपने प्रॉपर्टी देखो, वन वन से, वो वन वन से स्टार्ट करे, ठीक है। लेकिन जो आपका जो ग्रो है ना वो सिर्फ उसको सिर्फ वन पे ग्रो करे। आपने सिंपल ये देखना है कि यार है दोनों सेम चीज है, ठीक है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। अगर ग्रो जीरो लगाओगे तो वो सिंपल क्या करेगा, उसको ग्रो नहीं करेगा। और श्रिंक का ये है कि श्रिंक में आपका वो ग्रो नहीं करेगा, श्रिंक करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं इसकी जगह श्रिंक लगा दूं ना, सच श्रिंक स्पेलिंग नहीं, ठीक है। ये देखें, अभी श्रिंक क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि श्रिंक तब काम करता है जब मैंने इसकी कोई विड्थ दी होती। मैं कहता हूं कि आपने इसको 32 विड्थ दे दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ग्रो नहीं करना, इसको श्रिंक करना भी। देख अब देखना ये, ओके, ये क्यों नहीं काम कर रहा। श्रिंक की प्रॉपर्टी है श्रिंक, अच्छा हाइट, ओके, फ्लेक्स नन, बाकियों को फ्लेक्स नन देना। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स नन दे देता हूँ, सिंपल एज इस दोनों के साथ ये करता हूं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये क्या swing कर रहा है। ये श्रिंक नहीं कर रहा अपने आप को, ये क्यों नहीं कर रहा श्रिंक अपने आप को, हालांकि इसको श्रिंक करना चाहिए। मैं सिंपल क्या करता हूँ, उसको उठाता हूँ। हम कोई चीज़ मिस कर रहे थे, अच्छा विड्थ सब में देनी है, ओके 32, ओके। अच्छा एक और गलती की हुई है हमने इसके, आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना है चीजें, क्योंकि देखो हर प्रॉपर्टी एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही है। अभी देखो फ्लेक्स रैप किया हुआ था तो इसलिए वो श्रिंक आई थिंक सो इसलिए काम नहीं कर रहा। कि ये श्रिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप किसी को पता है श्रिंक प्रॉपर्टी क्यों नहीं काम कर रही है? मैं सिंपली कॉपी पेस्ट मार के देखता हूँ इसमें क्या चक्कर है। जस्टिफाई सेंटर किया हुआ है इसलिए, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको हटा दो और इसको, फिर ये श्रिंक से पहले एक बार फ्लेक्स डालें, फ्लेक्स स्लैश लिंक श्रिंक करें ना। अच्छा मैं उनका डायरेक्ट ना एज इट इज कोड में डाल के देखने में भी ये काम करूँ। Let's see। हम्म। अच्छा मेरी इसमें कोई इशू लग रहा है मुझे, हमारे इसमें यूआई में कोई इशू, ये श्रिंक नहीं कर रहा। इनफैक्ट इसमें इसमें कर रहे हैं, देखिए आप अगर श्रिंक का बेसिकली मैं मकसद बता देता हूँ, ठीक है।
इसमें बेसिकली ये है कि ये हमारी जो ना, अगर आपने विड्थ दी हुई है ना, श्रिंक, श्रिंक की स्पेलिंग ठीक लिखी हुई मैंने, श्रिंक की स्पेलिंग ठीक है, विड्थ और हाइट भी दी हुई है, फिर भी ओके। अच्छा अच्छा। ये आगे जा रहा है स्क्रीन से। चलिए देखते हैं इस ये आई थिंक सो, ये क्योंकि हमारा लेआउट थोड़ा डिफरेंट है, उनका लेआउट थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली यार मकसद ये है श्रिंक का कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इसको श्रिंक कर रहा है। ठीक है, अब ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर इसका देख लेते हैं, ऑर्डर सर एक बारी ऑर्डर फ्लेक्स माइनस श्रिंक करें ना। अच्छा फ्लेक्स, अब देख लेते हैं, नहीं ये प्रॉपर्टी श्रिंक से ही चलती है, लेकिन वो हमारी जो लेआउट है ना थोड़ा सा डिफरेंट है उस वेबसाइट से, तो दैट्स व्हाई आई थिंक सो, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, ऑर्डर में बेसिकली आप नहीं देखना, ऑर्डर में ना हम अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे ये जो ऑर्डर है ना, 1 को हमने लास्ट ऑर्डर दिया हुआ है और 2 और 3 अपनी जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर 1 नेगेटिव देंगे तो बेसिकली क्या करेगा, प्रीफिक्स द नंबर 2, उसको लास्ट पे ले जाएगा। ठीक है, ऑर्डर अगर आपने किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट ऑर्डर दिया तो फर्स्ट पे आएगा, लास्ट दिया लास्ट पे आएगा। ठीक है, ये सब ऑर्डर की, इसमें ये इतना ज़्यादा खास वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसको गो थ्रू करना है। ठीक है, अब गैप की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। गैप क्या करता है, हमारे जो फ्लेक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उसको प्रॉपर गैप गैप शो करता है। ठीक है, जैसे इसका आप इसके अंदर आप गैप देख रहे हैं, ये सारे के सारे गैप हैं। जस्टिफाई हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जस्टिफाई स्टार्ट एंड सेंटर बिटवीन राउंड इवनली, और स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या करता है कि हम यहाँ पे स्ट्रेच की प्रॉपर्टी यहाँ पे नीचे जाके देख लेते हैं। स्ट्रेच हमारे के सारे ना जो एलिमेंट्स हैं ना उनको फुल फुल बराबर विड्थ दे देता है। ठीक है, अगर आपने वो लगाया हो। ओके, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज थी फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ तक हमने अभी क्या किया था कि हमने नैप बार बना के देखी थी, साइड नेविगेशन बना के देखी थी। अब आप लोगों के लिए एक टास्क ये है कि मैं यहाँ पे इधर न्यूज पेज कर दूंगा, न्यूज न्यूज पेज। ठीक है, आप लोगों ने ना सब ने इस तरह का लेआउट बनाना है। ठीक है, अभी तो ये फंक्शनल नहीं है अभी, ये तो आप लोग देखें, ये होम ब्लॉग और पोस्ट, आप लोगों ने अब क्या करना है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने जो आपकी असाइनमेंट थी ना, उसी में ना आपने स्टाइलिंग करनी है। आपको ऑलरेडी असाइनमेंट मैंने दी हुई थी, उसमें क्या किया हुआ था आपने, होम का पेज, ब्लॉग पोस्ट और कॉन्टेक्ट अस का जो भी पेज बनाया हुआ था उसमें हमने पोस्ट का पेज बनाया था, सारी की चीजें। ठीक है, लेकिन उसमें आपने क्या किया हुआ था कि आपकी जो नेविगेशन बार थी वो बार बार आपको, आप न्यूज पे जाते तो आपको बार बार चेंज करना पड़ता था। अभी मैं आपको बताता हूँ, उस इसमें आपने क्या करना है, जैसे अभी हम होम पेज पे गए हैं ना, अभी मैं आपको देखें होम पेज पे गए हैं, उसने क्या कंटेंट किसका उठाया, होम पेज का, बाकी चीजें सेम है, नेविगेशन बार, साइड नैव, न्यूज पेज पे गए, उसने किसका कंटेंट उठाया, न्यूज पेज का। ठीक है, तो अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास के असाइनमेंट ये है कि आपने सेम एज इट इज यही लेआउट बनाना है, जो हमारी टॉप नैव होगी, हमारी साइड नैव होगी, और मेन कंटेंट हमारा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जो जो भी पोस्टिंग है, जो भी हमारी नेस्टेड राउट है, सब कुछ, हाँ, लेकिन हमने इस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, होपफुली आप ये कर सर जो लेंगे। मेन कंटेंट है वो कैसे यहाँ पे आ रहा है, वो थोड़ा सा एक बार बस रिवाइज करवा दें लेआउट में अच्छा, जाके। लेआउट में बेसिकली देखो, आपने लेआउट में देखा कि जो भी लेआउट में चीज करेंगे ना वो हमारी वेबसाइट पे फिक्स रहेगी। तो लेआउट में मैंने क्या किया, सिंपल ये चीजें रख ली। ठीक है, लेआउट में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये नैव बार बना लिया, और मैंने साइड नैव का ये दे दिया, और साइड नैव के बाद मेन कंटेंट जो था ना, जो मैं आपको यहाँ पे इसको मैं करता हूँ मेन कंटेंट जो था ना, और इसके ऊपर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ये मैं सारा का सारा कोड पुश कर दूंगा गिटहब पे, तो आपने यहीं से बेशक आपने स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, ये अगर आपने अपना बनाया है वो भी ठीक है, साइड नेविगेशन जेशन सेक्शन और मेन कंटेंट सेक्शन। ठीक है, और ये जो हमारा था, ये हमारा किसका था, टॉप नेविगेशन, टॉप नेविगेशन। ठीक है, तो ये मैं अभी गिटहब पे पुश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने ये ना अभी क्लास नंबर 4, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ना, ये मैंने कर दी इसको कमिट, तो आप लोगों को भी मिल जाएगी क्लास। ठीक है, यहाँ पे पुश कर लेता हूँ, सिंपल आपकी यहाँ पे आप जाओगे,
गिटहब पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो होपफुली क्लास आ गई होगी। ये देखिए क्लास आ गई, ठीक है। आपने बेशक यहाँ से उठा लो लेआउट, ठीक है, या अपना आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसमें ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं तो आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ सर से अगर हम लेआउट का ले पुश नहीं लेना। करते और सिंक चेंजेस कर देते हैं सारी, तो वो क्या होता है, वो पिछले में सेव हो जाता है? नहीं 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 नहीं, आप अगर ये जो भी आप में सिंक चेंजेस कर लेना, वो दो सिंक करता है, आपकी पुल भी करता है और पुश भी करता है। पुल का मतलब ये है कि अगर आपकी गिट की रिपॉजिटरी में किसी और ने पुश किया हुआ है तो पहले वो पुल करेगा, पहले उसकी चेंजेस पुल करेगा और फिर पुश करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो ये तो मेरी अपनी रिपॉजिटरी है ना, इसमें तो सिर्फ मैं ही चेंज कर रहा हूँ, इसमें तो सिर्फ लाइक मैंने किसी और को एक्सेस तो नहीं दिया हुआ ना, तो ये रिपॉजिटरी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के साथ मिली हुई है। तो अदरवाइज आप जब लाइक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो होता कुछ ऐसे है कि एक रिपॉजिटरी पे लाइक 5 से 6 डेवलपर काम कर रहे होते हैं। तो जब एक डेवलपर काम करेगा और पुश करेगा, तो उसकी जो पुश होगी, उसकी जो चेंजेस होगी, पहले आप पुल करोगे, उसके बाद अपनी चेंजेस करके पुश करोगे। तो ये इसलिए होता है सिंक, अच्छा ठीक है। सर, ये जो आपने बनाया हुआ था ऑलरेडी, क्लास 4 का आपने बनाया हुआ था फोल्डर हाँ ऑलरेडी मैंने उसके? फोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर पुश करके। अच्छा, मैं समझा हूँ कि ये पुश करने की वजह से फोल्डर बना है। नहीं, पुश करने की वजह से ही फोल्डर बना है। मतलब लाइक मैंने लोकल पे अपना बनाया हुआ था, ठीक है। मैंने ये वाली जो है ना गिटहब के फोल्डर के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा फोल्डर मैंने गिटहब पे डाला है। तो इसमें मैं कोई भी नया फोल्डर बनाऊंगा, समथिंग लाइक दैट क्लास नंबर 5, तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं पुश करूंगा तो क्लास 5 का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ जाएगा ये क्लास 4 और इसके अंदर जो सारा का सारा फोल्डर गया इसके अंदर गया, ठीक है। ठीक हो गया सर, ओके। ओके, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं Q&A।